लगता है इन सब के बीच एक अलग इंसान भी मौजूद है। तैयार हो जाओ। अब बात स्ट्राइक टीम की जान पर आ गई है। अब अगर इजाजत हो तो क्या मैं इन्हें खत्म कर सकता हूँ? इजाजत है। मैं पहली बार तुझ जैसे ताकतवर बॉस से मिला हूँ, लेकिन जिंदगी में एक ऐसा वक्त जरूर आता है जब तुम्हारे सामने कोई तुमसे ज्यादा ताकतवर खड़ा होता है। अरे सुनो, कोई सुपरवाइजर को बुलाओ। जिन्वू संग नाम का हंटर यहीं काम करता है। स्ट्राइक टीम के पास एक आदमी कम था, इसीलिए वो चला गया। सामान उठाने के लिए। हाँ, इसकी रोशनी कुछ ज्यादा ही तेज है। तुझे सच में लगता है ये मामूली से सैनिक मेरी इस सेना के आगे 1 मिनट भी टिक पाएंगे? किले के सफर के बाद से और भी ताकतवर हो गए हैं। दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। आगे बढ़ो। ड्रैगन फायर। अब देखते हैं तेरी शक्तियाँ और कितनी देर टिक पाती हैं। अच्छा मजाक था। देखो ये मौत का सौदागर क्या करता है। इस सैनिकों को अपना गुलाम बना लिया। बॉस को भी। बस बहुत हो गया। अब मैं तेरी ये बदसलूकी और बर्दाश्त नहीं कर सकता। कर्स और पॉइजन मुझ पर काम नहीं करेंगे। जायंट्स मुझे कुछ खास पसंद नहीं है। अब ड्रैगन फायर। खड़े होने की जरूरत करेगा। बिल्कुल। न किसी खास ढाल के मुझ जैसे अटैकर से बच पाएगा। फिर पर लगता है हमारा आना बेकार रहा। जादूगरों की ढाल हटने के बाद उनका बचना मुश्किल होता है। नहीं हो सकता। राइस। आज से तुम्हारा नाम होगा डस्क। हंटर जिन्वू संग। मैं शैडो निकालने में इतना घुस गया कि मैंने इन्हें देखा ही नहीं। मुझे लगा तुम सामान उठाने वाले हो। स्टेटस एक टॉप सीक्रेट है। मेरे ख्याल से बिना किसी सवालों के यहाँ से जाने का सिर्फ यही एक तरीका है। इन्हें चुपचाप यहाँ से जाने देंगे। रुक जाओ प्लीज। अगर आज तुम हमारे साथ नहीं होते तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं होता। अब हमें चलना चाहिए। यह राहत की बात है कि सब लोग सही सलामत बाहर आ गए। वैसे मेरे और हंटर जिन्वू संग के बीच क्या लगता है कौन ज्यादा ताकतवर है? एक ए रैंक से ऊपर के तहखाने को खत्म कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। सुना है एक एस रैंक लेवल का गेट तुम्हारे हंटर्स पर भारी पड़ गया। हंटर्स गिल्ड ने आज उसे यहाँ बुलाया भी। उसने हमारे लोगों को भी बचाया है। तुम्हें वाकई और एस रैंक हंटर्स चाहिए या? ये बात तुम्हारे गिल्ड के ऊपर भी तो लागू होती है। तुम यहाँ मेंसन को हमसे छीनने तो नहीं आए हो ना? मिल में कोई दिलचस्पी नहीं है। अरे ये सब क्या चल रहा है? आज सब मेरे लिए यहाँ आए, मुझे बहुत खुशी हुई। अपनी जान की बाजी लगाकर समझ नहीं आता। चलो अब चुपचाप निकलो यहाँ से। देख क्या रहे हो, निकलो यहाँ से। तय करने वाले आखिर तुम होते कौन? इस नौजवान को आज मैंने ही यहाँ बुलाया है। माफ करना पर इस वक्त अंदर एक रीअसेसमेंट चल रहा है। तुझे अंदाजा भी है मैं कौन हूँ? करना जा रहे हैं उसका नतीजा बुरा होगा। मैं आपकी हंटर एबिलिटीज के बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहूंगा। सैनिक, ये तो बड़ी हैरानी की बात है। आपका रीअसेसमेंट अब पूरा हुआ। फियर ऑफ एवरेस्ट को बेच पाऊंगा। से तुम भी ऑफिशियली एक एस रैंक हंटर बन चुके हो। तुम्हें तुम्हारी नई एस रैंक मुबारक हो मेरे दोस्त। सॉरी पर मुझे एक जरूरी काम से कहीं जाना है। ज्यादा हमें एक नया एस रैंक हंटर मिला। मेरे उस ऑफर को ठुकरा दिया है। मुझे भी अपने साथ चलने को कहा है। दो कि ये झूठ है। नहीं डैड, ये सच है। मैं मिस्टर संग के साथ ही काम करूंगा। इसका खामियाजा भुगतने के लिए भी तैयार रहना। पीछे हटिए प्लीज। इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन इसके साथ ही ये बिजली की तरह तेज भी है। थोड़ी शॉपिंग कर लेते हैं।
आइए, हमें आपका ही इंतजार था। मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो मुझे गर्मी से बचा सके। बिल्कुल ठीक रहेगी। ये हुई ना बात। लगता तो नहीं डिस्काउंट मिलेगा क्या? लेकिन अगर आप इस कांच को तोड़ देते हैं तो इसमें रखा हुआ सामान आपको बिल्कुल मुफ्त में मिल सकता है। लेकिन कहीं और देखने को नहीं है। ये बस एक मजाक था। रुक जाइए। इस आइटम की कीमत आप यहाँ देख सकते हैं। इसके लिए इतनी कीमत? जरा एक मिनट, मुझे इसकी क्या कीमत मिलेगी? 100 मिलियन है, उससे ज्यादा का ही बिकेगा। 100 मिलियन? पर जो आज हुआ वो मेरी सोच से भी परे था। फिर भी वो और ताकतवर बनता जा रहा है। तुम चुप रहो। अगर टीवी पर आना ही था तो मुझे तो बता देते। मैं कल ही 1 हफ्ते के लिए कहीं बाहर जा रहा हूँ। अरे रे, मैं हूँ जिन्हो यो। दोस्त है क्या? ये तुम्हारी बहन होगी, है ना? हाँ बिल्कुल, कल ही हमें 1 हफ्ते के लिए बाहर जाना है, जरूरी काम से, है ना? हमें कल ही निकलना पड़ेगा।